तो इस किताब के जन्म के पीछे की जो कहानी है वो ये है कि आज से लगभग 800 साल पहले 13वीं सदी की शुरुआत में एक सन्यासी हुआ करता था। उसका नाम था हरमन और वो पोडलाजिके की एक मठ में रहा करता था। वो दौर राजा महाराजाओं का था और ये मठ बोहेमिया साम्राज्य के अंदर आता था। आज ये साम्राज्य तो खैर नहीं रहा, मगर ये जगह चेक रिपब्लिक नाम के एक देश में पड़ती है। एक बार उस सन्यासी ने मठ की मान मर्यादा, नियम और कानूनों का उल्लंघन कर दिया, जो कि उसे नहीं करना चाहिए था, जिसकी वजह से उस मठ और मठ के सभी सन्यासियों की चारों तरफ बदनामी होने लगी। जब ये बात उस मठ के सबसे बड़े पादरी तक पहुंची, जो इस मठ की भलाई के लिए सभी बड़े फैसले लेते थे, तो उन्होंने इसकी जांच करवाई। उस जांच में हरमन दोषी पाया गया। उसके बाद उसे सबके सामने पेश किया गया और इस गलती के लिए उसे मौत की सजा सुनाई गई और सजा के तौर पर उसे जिंदा दीवार में चुनवा देने का हुक्म दिया गया। हरमन को जैसे ही ये सजा मिली, वो मुख्य पादरी के पैरों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगा और अपनी गलती की माफी मांगने लगा, मगर उसकी एक भी बात नहीं सुनी गई। फिर अपनी जान बचाने के लिए उसने मुख्य पादरी से एक नामुमकिन चीज कही। उसने कहा कि उसे अपनी गलती का एहसास है, मगर अगर उसे अपनी गलती सुधारने का एक मौका दिया जाए तो वो एक ऐसी किताब लिखेगा जो आज तक इस दुनिया में कभी नहीं लिखी गई। ये किताब पूरी मानव जाति की भलाई करेगी और ये किताब पूरे मठ को भी गौरवान्वित करेगी। और इस पूरी किताब को लिखने का काम वो सिर्फ एक रात में पूरी कर लेगा। जैसे ही ये बात उस मठ के मुख्य लोगों ने सुनी, सभी एक दूसरे से फुसफुसाने लगे कि ये क्या बोल रहा है, ऐसा करना तो बिल्कुल नामुमकिन है। खैर, उसके बाद सभी से राय विचार करने के बाद उस मठ का मुख्य पादरी हरमन से कहता है कि ठीक है, हम तुम्हें एक मौका देते हैं। अगर तुमने ये किताब एक रात में पूरी कर दी तो कल सुबह तुम्हारी मौत की सजा को माफ कर दिया जाएगा और तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी। इसके बाद हरमन ने किताब लिखना शुरू किया और वो पूरा मन लगाकर ये काम करने लगा। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और जब आधी रात हो गई तो उसे एहसास हुआ कि ये नामुमकिन है कि वो इस किताब को सुबह होने तक पूरी कर ले, और पूरी नहीं कर पाया तो सुबह उसकी मौत तय थी। अब उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। उसके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन थे, या तो वो ये किताब सुबह होने तक पूरी कर ले और सजा से बच जाए, जो कि नामुमकिन था, या फिर सुबह अपनी मौत के लिए तैयार रहे। इसी उधेड़-बुन में कुछ वक्त और बीत गया और अब उसके पास बहुत ही कम वक्त बचा था। उसके बाद उसने एक ऐसा काम किया जो कि शायद वो नहीं करता तो इस किताब का जन्म नहीं होता। आमतौर पर जब एक इंसान किसी मुसीबत में होता है तो वो अपने भगवान, अल्लाह या ईश्वर को याद करता है, मगर उस सन्यासी ने इसकी बजाय शैतानों के देवता लूसीफर को याद किया और आधी रात के बाद एक विशेष पूजा प्रार्थना की। उस प्रार्थना में उसने शैतान के देवता लूसीफर का आह्वान किया और प्रार्थना के जरिए उसे अपने पास बुलाया। क्योंकि हरमन एक पहुंचा हुआ सन्यासी था, मठ में रहता था, तो उसे कोई दिक्कत नहीं हुई और शैतान तुरंत उसके सामने आ गया। उसके बाद हरमन शैतान से कहता है कि वो इस किताब को सुबह तक पूरी करने में उसकी मदद करे। तो शैतान बोला कि मैं सुबह तक तुम्हारी इस किताब को पूरा तो करवा दूंगा, मगर मुझे इसके बदले में क्या मिलेगा। सन्यासी बोला कि मेरे पास तो तुम्हें देने के लिए अभी कुछ है नहीं। तो शैतान बोला कि एक चीज तुम मुझे दे सकते हो और वो है तुम्हारी आत्मा। हरमन के पास कोई और चारा था नहीं, तो वो अपनी आत्मा शैतान को बेचने के लिए तैयार हो गया और इसके बदले में शैतान को सुबह होने तक उसकी ये किताब पूरी करनी थी। दोनों के बीच ये समझौता तय हो गया। उसके बाद वो रात बीतती है और सुबह जब वो सन्यासी उठता है तो उसके सामने 310 पन्नों की गधे की खाल पर लिखी हुई ये किताब रखी थी। हरमन ये देखकर बहुत खुश हो जाता है। फिर जब सुबह उस मठ के अधिकारी वहां पहुंचे तो वो भी इतनी बड़ी किताब को देखकर दंग रह गए। मगर जब उन्होंने इस किताब को खोला तो इसके पहले ही पन्ने पर एक शैतान की तस्वीर थी। उस शैतान का शरीर तो इंसान जैसा था, मगर उसका मुंह बिल्कुल राक्षस जैसा था। उसकी दो जुबान थी, जिसका मतलब है कि शैतान अपने फायदे के लिए कभी भी अपनी बात बदल सकता है। उसके हाथ और पैर में सिर्फ 4 ही उंगलियां थी और उस शैतान ने अरमाइन से बना एक कपड़ा भी पहन रखा था, जो कि रॉयल्टी का प्रतीक है और ऐसे कपड़े सिर्फ शाही लोग ही पहन सकते हैं। तो हो ना हो, यह तस्वीर शैतान के देवता लूसीफर की ही थी। इस किताब को लिखने और उसकी शिल्पकारी के लिए लाल, पीले, नीले, हरे और गोल्डन रंग का भी इस्तेमाल हुआ था। उसके अलावा इस किताब में एक शाही सिटी या स्वर्ग या जन्नत की भी तस्वीर थी। सूरज, चांद और सितारे भी थे और एक ऐसा ग्रह भी था जिसके चारों तरफ सिर्फ समंदर है। उस किताब में पूरी बाइबल लिखी हुई थी, प्राचीन इतिहास का भी जिक्र था और शैतान को बुलाने, उसकी पूजा करने, टोना टोटका, काला जादू और इलाज के अलग अलग तरीकों का भी जिक्र था। यह किताब लैटिन भाषा में लिखी हुई थी, मगर कहीं कहीं पर इसमें हिब्रू, ग्रीक और सैल्विक भाषा का भी इस्तेमाल हुआ था। पर कुल मिलाकर इस किताब में शैतान की पूजा करने और शैतान को अच्छा दिखाने की कोशिश की गई थी। इन्हीं सब वजहों के कारण इस किताब का नाम द डेविल्स बाइबल
यानी शैतान की किताब रख दिया गया, और कोडेक्स कीगास भी। दरअसल कोडेक्स कीगास एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है बहुत बड़ी किताब, और आज भी ये किताब मध्यकालीन युग में लिखी जाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी हस्तलिपि यानी हाथ से लिखी हुई किताब है। तो समझौते के हिसाब से शैतान ने अपना काम पूरा कर दिया और उसके बाद शैतान ने सन्यासी की आत्मा को अपने कब्जे में ले लिया।